आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। 2 सीटें अभी भी बीजेपी में फंसी हुई हैं, हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट। लेकिन दूसरी तरफ जो सीधा मुकाबला कांग्रेस से भाजपा का उत्तराखंड में रहा है 5 सीटों पर, उन 5 सीटों में अभी तक कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। दिल्ली में आज एक बैठक होनी है और उसके बाद कितना और वक्त लगेगा, और इस बीच देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में और तमाम कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर टकटकी दिल्ली पर लगी हुई है कि कब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। इस बीच हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री मौजूद हैं, नवीन जोशी जी, जो खुद टिहरी से दावेदार भी हैं। जोशी जी, कहाँ फंसा हुआ है मामला? 3 सीटें भाजपा ने डिक्लेयर कर दी, 2 पर वो भी फंसी हुई है, कांग्रेस 5 में फंसी हुई है। कब तक नाम सामने आएंगे? देखिए, सीट कोई फंसी हुई नहीं है। कांग्रेस के अंदर टिकट देने की एक परंपरा है, एक प्रोसेसिंग है कि मतलब कैसे टिकट होगा। पहले जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनसे आवेदन मांगा गया है और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। अब एक बैठक दिल्ली के अंदर आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें नाम लगभग तय हो जाएंगे और जो नाम जब तय हो जाएंगे तो ये सीईसी को जाएगा। सीईसी की जब बैठक होगी तो उसके बाद सीडब्ल्यूसी में जाएगा, तो अंतिम मोहर वहाँ से लग जाएगी। तो मैंने भी दिल्ली में गया, जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय शैलजा जी और जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरमैन है भगचरण दास जी, उनसे भी मैंने भी मुलाकात करी है और टिहरी लोकसभा से मैंने अपनी दावेदारी पेश करी है। तो जो मेरा एक लंबा इतिहास कांग्रेस के साथ रहा है, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब सूबे के मुख्यमंत्री थे तो राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब ये करण मेहरा जी 5वें अध्यक्ष होंगे, जिनके साथ लगातार मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं। अभी लोकसभा चुनाव के लिए पूरे स्टेट वॉर रूम का मुझको चेयरमैन भी बनाया है। तो मैंने पार्टी से निवेदन किया है कि इस बार अगर मेरे नाम पे पार्टी विचार करती है तो निश्चित तौर पर हम टिहरी लोकसभा का सीट जीतेंगे और कांग्रेस की झोली में लेकर आएंगे उसको। नवीन जी, वैसे तो अलग अलग सीटों पर बहुत सारे दावेदार है, बताया 40 से ज़्यादा दावेदार हैं हर जगह। टिहरी सीट पर भी कई लोगों ने और दावा भी किया है। प्रीतम सिंह एक बड़ा नाम था, वो खबरें ये आई कि उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि पार्टी को अब निर्णय लेना चाहिए कि जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है जिसमें आप भी खड़े होते हैं, क्या मौका इस वक्त सही है, मिलना चाहिए पार्टी की ओर से? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी किसको टिकट देना है। प्रीतम सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी ने उन पे विश्वास जताया था। अगर पार्टी उनको टिकट देती है या किसी अन्य को टिकट देती है तो हम लोग तो सब मजबूती के साथ कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। लेकिन ये पार्टी ने निर्णय लेना है कि किसको चुनाव लड़ाना है और किसको नहीं लड़ाना है। जो भी पार्टी का निर्णय होगा हम सभी को स्वीकार होगा। पहले भी हम लोगों ने टिकट की दावेदारी करी, आज से नहीं। जब मैं यूथ कांग्रेस का पहले गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष था तब मैं पहली सरकार में राज्य मंत्री बन गया था और उसके बाद गढ़वाल मंडल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। फिर मैं डिसिप्लिन कमेटी में मैं रहा और ये 5वें अध्यक्ष है जिनके साथ मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमने विधायक का जब टिकट मांगा था तो हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया हमने उसके झंडे को उठाया, मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम किया। आज हमने दावेदारी करी है, अगर पार्टी मुझको चुनाव में लड़ाती है तो निश्चित तौर पर पार्टी मैं अपना भी सम्मान मानूंगा और राज्य के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका भी सम्मान होगा। अगर पार्टी मेरे नाम पर विचार नहीं करती है और किसी और को लड़ाती है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, हम उसको भी जिताने का काम करेंगे। हम एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस को जिताने के लिए हम काम करेंगे। नवीन जी, टिहरी लोकसभा सीट में पिछले 2-4 दिनों से एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है कि जो बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, क्या वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं? ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी तय होना है, कुछ पार्टी की वरिष्ठ जो लीडरशिप है उसने भी समर्थन किया है। आप तक क्या खबरें पहुंची हैं? चूँकि आप एक दावेदार हैं, उससे पहले आप पार्टी के, आपने कहा कि कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन खबरों में कोई दम है? देखिए, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि किसी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का नाम पार्टी के अंदर आ रहा है, तो पार्टी तो निश्चित तौर पे उस नाम पे विचार करेगी जो कांग्रेस का सदस्य है। कांग्रेस के सदस्य पार्टी के अंदर एक लंबी लाइन है, हमारे हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ऐसे हैं कि चुनाव लड़ भी सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं और कांग्रेस के सदस्य भी हैं। मैं समझता हूँ जो पार्टी, अगर पार्टी की बात है तो पार्टी तो अपने सिपाही को ही लड़ाएगी ना। निश्चित तौर पर जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको जिताने का हम सब लोग काम करेंगे और कांग्रेस के सभी जो साथी हैं उनसे भी हमारी ये अपेक्षा रहती है और वो करते भी हैं। कांग्रेस के लिए हमेशा काम किया उन्होंने। वॉर रूम का आपको चेयरमैन बनाया है, 5 सीटें हैं, बीजेपी का दावा है कि इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी। कांग्रेस की आपकी अपनी क्या तैयारी है? कैसे बूथ लेवल तक जो माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी जिसका दावा करती है उसको लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की है 5 सीटों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई काम वगैरह नहीं करती है।
वो सिर्फ प्रचार और प्रसार करती है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पे, आप रेड एफएम अगर खोल के देख लीजिए तो उसमें रेड एफएम में अगर दिन में 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में से 8 घंटे मोदी जी का सिर्फ ऐड आ रहा है, प्रचार और प्रसार हो रहा है। अगर ये प्रचार प्रसार की जगह अगर ये विकास में पैसा लगाते ना तो इस प्रदेश का भी विकास होता और देश का भी विकास होता। ऐसा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि जिसको हम कह सकें और जो हम जनता के बीच में लेके जा सकें। आज अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो समस्याएं मेन, जैसे यहाँ से पलायन रोकने की बात है तो इन्होंने पलायन आयोग जरूर बनाया, लेकिन पलायन आयोग पे ताला लग गया। पलायन आयोग खुद ही पलायन यहाँ से कर गया। और यहाँ पे मैं खुद राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ तो हमने कहा था यहाँ से पलायन रुकेगा, उद्योग धंधे यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे विकास होगा। ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। डबल इंजन की सरकार कह के लोगों को जुमले दिखा के इन्होंने ऐसा भ्रमित कर दिया कि लोगों ने इनको मौका दिया। लेकिन अब जनता जागरूक है। इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा। ना काला धन आया, ना 15 लाख आया। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन उन पे लाठियां डंडे जरूर बरसाए गए, आंसू गैस के गोले उन पे छोड़े गए, उनका उत्पीड़न किया गया। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। आज दिल्ली के अंदर किसान आज भी अपनी मांग को लेकर धरना आंदोलन कर रहा है, उसमें किसानों की बेचारों की जान भी चली गई है। लेकिन जो इन्होंने जुमले छोड़े थे, जो जनता से वादे किए थे, वो धरातल पे देखने को मिले ही नहीं है। तो जनता समझदार है। ये सारे मुद्दे हम अपने उत्तराखंड का जो वॉर रूम हमने बनाया है तो उसका मुझे पार्टी हाईकमान ने चेयरमैन बनाया है। हम पूरे बूथ स्तर पर हम ये मुद्दे लेकर जा रहे हैं और बूथ लेवल के जो हमारे बीएलए हैं हम उनका गठन कर रहे हैं और हमारा एक लीड बीएलए भी होगा। पूरे 70 विधानसभाओं में हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त करे हैं। जो इन्होंने जुमले जनता के सामने छोड़े थे और जो इनकी कमियां हैं जिनमें ये फेल हुए, इनका फेलियर हुआ है, तो ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इस बार उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीट हम जीतेंगे और उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे नवीन जोशी जो कि प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस के, खुद दावेदार भी हैं टिहरी लोकसभा सीट से। सबकी नज़रें इस समय दिल्ली में टिकी हुई हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, टिहरी सीट पर बॉबी पवार की दावेदारी पर उन्होंने साफ कर दिया। उनका ये कहना है कि पार्टी के भीतर का जो सिपाही होगा उसी को मौका मिलना चाहिए। ये भी कार्यकर्ताओं का एक इशारा है बाहर से आने वाले प्रत्याशी या नेता के लिए। लेकिन देखना यह है कि अब दिल्ली में क्या कुछ तय होता है कांग्रेस के भीतर, क्या उसमें अभी वक्त लगेगा। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आचार संहिता लग जाने के बाद कांग्रेस अपनी सूची को सामने लाएगी। अभी कुछ और इंतज़ार कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करना होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।